रामपुर मनिहारान में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मनाया गया महाशिवरात्रि का भव्य कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रामपुर मनिहारान में महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य केंद्रों से पधारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और प्रेरणादायक विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने यहां पर आपसी एकता और भाईचारे की बात की। चारों दिशाओं में, दुनिया भर में कोई मंदिर ऐसा नहीं है, चाहे वो स्पेशली श्री लक्ष्मी नारायण, स्पेशली श्री सीताराम, स्पेशली राधे कृष्ण, स्पेशली हनुमान, स्पेशली राघव, स्पेशली किसी एक देव या देवी का मंदिर हो। आप सबको मालूम हो, पर सिवाय प्रतिमा शिव की जब तक स्थापित नहीं होती तब तक वो मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा होता है। तो वास्तव में वो जो आंख नाक कान में वही दिखाया जाता है प्यारे भाई बहनों, वो इस बात का प्रतीक है कि संसार की सर्वोच्च सत्ता माँ की गर्भ से जन्म। अगर आप मुझे खाने की कोई चीज देंगे तो मैं नहीं खाऊंगी और मैं एक ही बार बोलूंगी आज मेरा व्रत है, तो आप तोड़वाएंगे भी नहीं उस व्रत को। आपको लगेगा भाई ना, व्रत तोड़वाना तो पाप है। तो उस जो हम नमकीन खाना नहीं है और मीठा खाना है, उसके साथ साथ एक संकल्प और भी लेंगे कि इस मुख से हम जब भी बोलेंगे, जिसके लिए भी बोलेंगे, अपने मुख से कभी भी अपशब्द, कड़वापन तो दूर की बात, अपशब्द तो दूर की बात, रोग वाले बोल भी नहीं बोलेंगे। तो क्या आप इस महाशिवरात्रि पर्व पर यह संकल्प कर सकते हैं कि हम मन वचन कर्म से किसी को भी दुख देने वाले सोच भी नहीं रखनी, बोल तो दूर की बात, सोच भी नहीं रखनी। तो आप सबने हाँ कही तो आपके लिए तो बहुत बहुत शिव भोलानाथ अब भी से ही प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर जैसे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पर दूसरी बात, हम व्रत को नीच जात पात बैर विरोध ऐसे मन की जो भी भावनाएं हैं किसी के भी प्रति, वो मेरे मन में आज से बिल्कुल सदा के लिए सदैव खत्म हो जाएगी। मेरा मन खुश रहेगा। एक संकल्प, ये तो संकल्प करने का दिन है, आप जो कर सको और जितना कर सको कि हम सदा खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। ऐसे नहीं कि हमें कोई लाफिंग क्लब में जाना पड़ेगा हंसने के लिए, ऐसा नहीं कि लाफिंग क्लब, आपने सुना लाफिंग क्लब के बारे में? सुना, नाम सुना है। उसमें क्या करते हैं, ऐसे हंसाने की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा चलो जोड़ था तो वहाँ की बहन जी से हम 97 से जुड़े हुए थे। मैं 2 बार प्रशासनिक कैंप में वहाँ गया, तो मैं चूंकि समय का अभाव है तो 2 बातें शेयर करते हुए अपने बारे में विराम दूंगा। साथ ही मुझे बहन जी की बात याद आ रही है कि जब शिवरात्रि पर हम बेर चढ़ाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बेर चढ़ा रहे हैं, लेकिन बहन जी ने हमें बताया था कि ये बेर नहीं, बेर के रूप में हम जो हमारे अंदर बुराई है, जो मनुष्य इन बुराइयों में भटका हुआ है, उन बुराइयों को हम महाशिवरात्रि के दिन बाबा शिव को अर्पित करते हैं। तो मैं तो सब आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब विशेष विषय को लेकर के, एक विशेष बात और मुद्दे को लेकर के आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महान भारत देश के अंदर जानते हैं आप, हर दिन कोई ना कोई उत्सव है। यहाँ तक कि कोई कई बार तो एक दिन में 2 उत्सव हो जाते हैं। तो भारतवर्ष में मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि पर्व जो देश में मनाए जाने वाले सर्व उत्सवों में से सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। तो आप देखेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ उत्सव कैसे है। इस पर्व के नाम के साथ जो शब्द आता है वो है पूरा नाम क्या जी? पूरा नाम महाशिवरात्रि, 3 शब्द है। आप लेकर के वहाँ निश्चित रूप से प्रभावित होने का काम होगा। वहाँ के कण कण में, पत्ते पत्ते में प्रतीत होता है कि
वास्तव में ब्रह्मा का सेंटर है, ब्रह्मा का घर है। अभी सौरभ भाई जी ने, बीके सौरभ भाई जी ने और बीके संगीता दीदी जी ने ब्रह्मा के बारे में और महाशिवरात्रि के बारे में आप लोगों से बहुत सी बातें बताने का काम किया। जो उनके पास ज्ञान का भंडार था वो आपको देने का काम किया। मैं इनका पूरा धन्यवाद अदा करते हुए आप सबको महाशिवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहन जी ने तो अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर रखा है और ये समय समय पर हम लोगों को यहाँ बुलाती हैं। हम आते हैं, हमें समय भी नहीं होता, फिर भी ये बुलाती हैं और हम आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं तो ये 2 बार मैं गया माउंट आबू, तो मुझे लगा कि वहां अगर आप एक बार भी चले गए तो निश्चित जीवन में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक बार भी वहां के जो हमारी वहां की बीके भाई हैं, बहनें हैं, उनका जो चेहरा है, उन पर वो तेज, उनकी मुस्कुरान, जब भी मन माउंट आबू पहुंचता है मन, वो उनकी हमेशा मन में आती है, वो मन में झलकती है। ये सामने ये शालिनी दीदी का फोटो लगा हुआ है, शिवानी दीदी का, इनका भी हमने वहां पर दर्शन करके और संबोधन भी सुना। के लिए यहाँ पर अपने विचार सभी लोग साझा कर रहे हैं। अभी जितने भी पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे, सभी विचार आपको और हमें सभी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर के चलते हैं जहां से हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। और इसी शांति खोज में लोग अनेकों उपाय करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। माउंट आबू के सेंटर पर हम सब लोग गए पिछली बार सुशील भाई जी के प्रयास से, पहली बार जाने का अवसर मिला और वास्तव में जिस शांति के लिए हम इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं, 3-4 दिन का प्रवास वहां पर रहा, लेकिन उस 3-4 दिन में जो आत्मिक शांति वहां पर मिली, वास्तव में पीछे घर पे सब कुछ था,